हेलो, मैं यार एस के सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 6 में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना, चाहे पेपर कोई भी हो, चाहे यूपीपीसीएल का पेपर हो, चाहे यूपीआरबीएनएल का पेपर हो, चाहे डीएमआरसी का पेपर हो, चाहे बिहार टी2 का पेपर हो। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से देखेंगे। आप लोग चैनल पे को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं टाइम गंवाए हुए। पहला क्वेश्चन से दिया हुआ है, आईएस के नियमों के अनुसार किसी यानी कि लाइटिंग सर्किट में अधिकतम भार डॉटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आईएसआई का जो नियम होता है, ठीक है ना, ये भारतीय विद्युत का नियम है। ये यानी कि अगर लाइटिंग सर्किट की अगर बात कर रहा है तो यानी कि 800 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं पे अगर पावर की अगर बात करता है, ठीक है, यानी कि अगर पावर सर्किट की अगर बात करता तो पावर सर्किट का होता है यानी कि 3000 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लाइटिंग का पूछ रहा है हमको, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया 800 वाट, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, किसी पावर सब सर्किट में अधिकतम भार डॉटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों पावर का मैंने पहले भी बताया था, यानी कि पावर का जो होता है, ठीक है, यानी कि पावर का जो अधिकतम भार होता है वो 3000 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है 3000 वाट, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि शीतगृह में खांचेदार जगह पर किस तरह की वायरिंग का उपयोग किया गया था। तो दोस्तों शीतगृह में जो वायरिंग होता है वो शीशा कवचित वायरिंग होता है। कौन सा होता है, यानी कि शीशा कवचित वायरिंग होता है। ठीक है, शीशा कवचित वायरिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है शीशा कवचित वायरिंग, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, ऐसे स्विचों को कितनी संख्या होती है जिनका उपयोग सीढ़ी के लाइटिंग सर्किट के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी अगर स्विच की बात कर रहा है तो दो तरफा स्विच लगेगा, लेकिन वहीं पे अगर बल्ब की बात किया जाए, सॉरी यानी स्विचिंग की बात किया जाए तो यानी कि दो तरफा स्विच लगेगा। ठीक है, दो तरफा स्विच लगेगा। कितना, दो तरफा स्विच। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, BIS के अनुसार किसी संस्थापन में पूर्ण भार की अवस्था में अधिकतम वोल्टेज डॉटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर अधिकतम की बात कर रहा है तो 5%, वहीं पर अगर न्यूनतम की बात करता है तो यानी कि 3% होता है। ठीक है, तो अधिकतम की बात कर रहा है तो हमसे यानी कि 5% हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर की बात कह रहे हो तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी पावर वायरिंग प्रणाली में तांबा कंडक्टर का अधिकतम आकार डॉटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों यानी कि 1.5 mm² से यानी कि क्या है, कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है 1.5 mm², ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, सतह पर वाहक नली वाली वायरिंग के मामले में दो सैंडलों के बीच की अधिकतम दूरी कितना है। तो दोस्तों ये यानी कि 30 से लेकर के यानी कि 60 के बीच रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है 30 और 60, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 60 सेंटीमीटर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश व्यवस्था उपकरणों वाले टर्मिनल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, स्विच या सॉकेट का। तो दोस्तों किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो यानी कि पित्तल का उपयोग करते हैं। किसका, यानी कि पित्तल का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है पित्तल, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, सीढ़ियों पर वायरिंग में किस प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है जहां एक लैंप को 2 से अधिक जगहों से निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों एक तरफा स्विच का उपयोग नहीं करते हैं, पुल आउट स्विच का भी नहीं करते हैं, मध्यवर्ती स्विच का उपयोग करते हैं और बेल स्विच का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो करने की बात है तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, छुपाई गई या वाहिका वाली वायरिंग को डॉटर भी कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है PVC कैसिंग कैपिंग वायरिंग, ये तो नहीं कहते हैं भाई। शीशा कवचित वायरिंग, ये भी नहीं करते हैं। और सी में दिया है भूमिगत नाली पाइप, ये कहते हैं भाई। और बैटन वायरिंग भी अलग होता है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो हमारे चैनल बॉक्स का कमेंट खुला है, चैनल कमेंट करके जरूर बताएं।